सिंगापुर साउथ ईस्ट एशिया में वाक़ एक छोटा सा मुल्क है। यहां पर छोटे से मुराद इतना छोटा कि कराची शहर में 3 सिंगापुर फिट आ सकते हैं, जबकि लाहौर में 2 सिंगापुर फिट आ सकते हैं। 9 अगस्त 1963 को सिंगापुर को ब्रिटिश से आजादी मिली और 1965 तक सिंगापुर मलेशियन फेडरेशन का हिस्सा रहा, लेकिन 9 अगस्त 1965 को मलेशिया ने सिंगापुर को अलहदा कर दिया। आज सिंगापुर एक एशिया की सक्सेसफुल इकोनॉमीज में से एक है। अगर हम सिंगापुर की इकोनॉमी की बात करें तो इनका ज्यादातर जो रेवेन्यू है वो सिंगापुर की जो इलेक्ट्रॉनिक की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और वहां की जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, टूरिज्म है और यहां से जो सी पोर्ट की वजह से जनरेट होती है। यहां का सी पोर्ट दुनिया का तीसरा बड़ा सी पोर्ट है। इसके बारे में कहा जाता है कि हर मिनट यहां से कम 2 से 3 शिप या इस पोर्ट पे दाखिल हो रहे होते हैं या यहां से निकल रहे होते हैं, यानी जा रहे होते हैं। इस पोर्ट पर एक वक्त में तकरीबन 1000 शिप्स पार्क हो सकते हैं। अगर इसके मुकाबले में हम गवादर पोर्ट को देखें तो ये उसमें सिर्फ 3 से 4 शिप्स ही पार्क हो सकते हैं। वैसे यहां की जो करेंसी है उसको सिंगापुरियन डॉलर यानी सिंगापुर डॉलर कहा जाता है। सिंगापुर नाम के पीछे भी एक स्टोरी है। सिंगापुर का मतलब होता है शेर का शहर। पूरे जो है वो संस्कृत का लफ्ज है जिसका मतलब है शेर, जबकि सिंगा मल्ले जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है शहर। सिंगापुर को सिंगापुर नाम कैसे मिला, इसके पीछे की एक इंटरेस्टिंग मैथोलॉजिकल स्टोरी है। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक मर्तबा एक वहां का जो शहजादा था वो समंदर की सैर को निकला हुआ था कि उसे एक जलपरी नजर आई और उसने ये जलपरी पसंद भी आ गई और इन दोनों ने बाद में आपस में शादी कर ली। वो दोनों एक आइलैंड पर आबाद हो गए। उनके एक 3 बेटे हुए। उनका जो तीसरा बेटा था जिसका नाम मंजला था, सैरो तफरी के लिए एक दफा निकला तो उसे एक आइलैंड नजर आया। उसे उस जजीरे पर अजीबो गरीब जानवर भी नजर आए। वो जानवर था शेर। उसे उस शहजादे ने इस आइलैंड को अपनी जो मलकियत यानी अपनी सल्तनत का हिस्सा बना लिया। अब वो जजीरा सिंगापुर कहलाता है। इस स्टोरी की याद में यानी मेरलायन यानी शेर के मुंह और जलपरी का धड़ यहां का जो सिंबल बन गया है। इस वक्त मेरे पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये सिंगापुर की पार्लियामेंट है। इस पार्लियामेंट में तकरीबन 89 लोग सेलेक्ट होकर आते हैं। ये लोग हर नस्ल मजहब से सेलेक्ट होकर आते हैं ताकि तमाम ग्रुप्स जो यहां पे रह रहे हैं सिंगापुर के लोगों को रिप्रेजेंट कर सकें और उनको रिप्रेजेंट किया जा सके। सिंगापुर में तकरीबन 13 से 16 मिनिस्टर्स होते हैं। हर मिनिस्टर को जो है ना $3 मिलियन के इक्वल सैलरी दी जाती है, लेकिन वो किसी किस्म का कोई बिजनेस या कारोबार नहीं कर सकते और अगर ये लोग करप्शन इन पर साबित हो जाए तो पूरी लाइफ ये पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकते। पार्लियामेंट के मेंबर्स को सीईओज की तरह ट्रीट किया जाता है, यानी अगर किसी मिनिस्टर ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है तो उसे बोनस भी मिलते हैं। पूरे का जो पूरा सिंगापुर है एक पार्क की तरह नजर आता है। इस तरह से इन्होंने डिजाइन किया है इस शहर को। और यहां साल के आधे दिन तो बारिश होती रहती है, गर्मी भी बहुत होती है यहाँ पे हबस, लेकिन यहाँ का जो सीवरेज सिस्टम है इतना शानदार है कि बारिश सड़कों पर आपको ठहरती नहीं नजर आती। तो ये है सिंगापुर के बारे में थोड़ी मालूमात। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि सिंगापुर के कैसीनोज आखिर इतने फेमस क्यों हैं और दुनिया के सबसे बड़ा जो इंडोर वाटरफॉल है वो कैसे दिखता है और आखिर सिंगापुर अपने कचरे को ठिकाने लगाने के लिए कौन से क्रिएटिव तरीके इस्तेमाल करता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में।